हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर का पार्ट 3, जिसमें एग्रीकल्चर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। अगला है हमारा बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता। तो देखिए, पढ़ के ही लग रहा है कि ये बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सिर्फ कथन ए हमारा सही होगा। सही आंसर क्या है हमारा? ए सही है परंतु आर गलत है। फिर हमारा कि मूंगफली में पोली फली का रोग उत्पन्न होता है। क्या नाम है? पोली फली। मूंगफली में पोली फली का रोग उत्पन्न होता है किस वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। मूंगफली में पोली फली रोग उत्पन्न होता है कैल्शियम। अब मूंगफली देखिए, मूंगफली में प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा कि फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है किसका? तो यह रोग तिल को होता है। फाइलॉडी कौन सा रोग है? यह तिलों को होने वाला एक रोग है। अगला हमारा काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक कौन है? तो काला हस्ती रोग होता है जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, किसे कहते हैं? बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, याद रखिएगा। किसने खोज किया था जीवाणु को? तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज किया था। उन्होंने देखा था कुछ सूक्ष्म जीवों को और उन्होंने नाम दिया इसको सूक्ष्म जीव। बाद में आते हैं एहरनबर्ग, जो इन सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम देते हैं। ठीक, तो काला हस्ती नामक रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। फिर हमारा कि मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा। किसके द्वारा होगा? कवक द्वारा। ठीक, अगला हमारा कि 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के रोग को माना जाता है। कौन सा रोग था? भूरा पड़ चिंती। कौन सा रोग है ये? भूरा पड़ चिंती। नेक्स्ट हमारा कि पायरिल्ला किस फसल का कीट है? तो पायरिल्ला गन्ने को होने वाला कीट है। ठीक है, किस फसल का कीट है? गन्ना। और अगर हम लोग बात करें तो गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारा लखनऊ में है और गन्ने को रेड रॉड रोग होता है। रेड रॉट, ठीक, गन्ने को होने वाला रोग है। फिर हमारा कि कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? तो कैंकर रोग होता है नींबू को, जिसे हम लोग लाइम नाम से जानते हैं, इससे होता है कैंकर रोग। अगला है हमारा कि मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आलू को झुलसा रोग होता है, सही बात है। ज्वार को कंडुआ रोग होता है। आलू अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है? ये हमारा शिमला में। ज्वार को कंडुआ रोग होता है, ये भी सही है। गेहूं की अगर हम लोग बात करें, गेहूं को अरगट रोग नहीं होता है। फिर हमारा तिल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तिल को कौन सा रोग होता है? फाइलोडी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा कि विषैले प्रवाहों को दूर करने के लिए औषधियों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एंटीडोट। जब भी कोई विषैला प्रभाव आ जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? एंटीडोट बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि टिक्का रोग किस फसल में होता है? टिक्का देखिए मूंगफली को होने वाला रोग है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमारा कि गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो अनाजों पर कैंडिडा फफूंदी लगती है। कौन सी फफूंदी लगती है? कैंडिडा फफूंदी लगती है गल्ला गोदाम में। अब देखिए इसमें क्या है कि क्या किससे संबंधित है। जैसे सबसे पहले हमारा पैरीथियन है। ठीक, तो पैरीथियन हमारा संबंधित है, एक कीटनाशक है। पैरीथियन क्या है? एक कीटनाशक। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि बीएचसी एक ऐसा कीटनाशक है जिसे बंद कर दिया गया है। फिर है हमारा आइसोप्रोटान। आइसोप्रोटान क्या है हमारा? आइसोप्रोटान है हमारा एक तृणनाशक। ठीक, बॉडी मिक्सचर क्या होता है? बॉडी मिक्सचर हो जाएगा हमारा फफूंदी नाशक और ऑक्सिन हो जाएगा वृद्धि कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि फेलरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? या गेहूं की फसल का खरपतवार है। ठीक, फेलरिस माइनर। अगला हमारा कि निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा के कारण होता है, रेबीज कुत्ते से फैलता है,
टेपवर्म सुअर से फैलता है, पोलियो बंदर से। नहीं, पोलियो के लिए वायरस होता है, ना कि बंदर से पोलियो फैलता है। नेक्स्ट हमारा कि नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो नील जिह्वा रोग गाय, भैंस और बकरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गाय, भैंस और बकरी। उसके बाद हमारा कि चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक कौन सा होता है? तो सल्फर की कमी से चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग होता है। ठीक, और चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो चीन में। यह भी याद रखिएगा। क्या पाया जाता है चाय में? निकोटीन पाया जाता है, जिस वजह से कहा जाता है कि चाय कम पीना चाहिए। बक आई रॉड या रोग किसको होता है? टमाटर को होने वाला रोग है। बक आई रॉड किसको होने वाला रोग है? टमाटर को। अगला हमारा कि वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? तो टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो कि प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि रानीखेत रोग किसको होता है, तो यह वायरस से होता है। मिल्क फीचर रोग किससे होता है? मिल्क फीचर रोग होता है हमारा खाद्य पदार्थों की कमी से। थनैला होता है जीवाणु जनित है, और गिलरॉट होता है कवक से। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है या थनैला से संबंधित है? स्ट्रिप कप परीक्षण किससे संबंधित है? थनैला से जीव जंतुओं को होता है। अगला हमारा कि सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? तो सैनिक कीट होता है धान की। धान के बारे में मैंने आपको बताया था कि धान से हमारे कई धान क्या चावल है हमारा, जिसमें चीन नंबर 1 पे है। एशिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एशिया में पूरे धान सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं पनामा रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह केला से संबंधित है, पनामा रोग। और इसके अलावा मैंने बताया था केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो त्रिची में है केला अनुसंधान केंद्र। फिर हमारा कि वाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वाइट बर्ड रोग होता है जिंक की कमी से। नेक्स्ट हमारा कि पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक। फिर हमारा धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है किसका? टुग्रो रोग का। टुग्रो रोग का यह प्राथमिक वाहक है। नेक्स्ट हमारा कि किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है आम एवं सेब में। ठीक। कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इसमें किया जाता है बोरिक अम्ल का। ठीक है, बोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी जो हमारा पिपरेजीन है, थायोबेंडाजोल है और डाइसेट्रॉल, इन सब का यूज़ किया जाता है। फिर हमारा कि रिंडर पेस्ट जिसे हम लोग पोंकनी नाम से जानते हैं किस प्रकार के कारक से होता है? तो यह वायरस से होता है। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था वायरस की खोज। नेक्स्ट हमारा कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, यह किसका प्रमुख रोग है? तो यह गन्ने को होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी क्या है? करनाल बंट है गेहूं की प्रमुख बीमारी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग की अवरोधी है? इसमें हमारा सही आंसर होगा गुच्छा रोग की अवरोधी है उनमें से कोई, ना तो लंगड़ा को, ना तो दशहरी और ना ही मल्लिका को। ठीक। चलिए, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।